Welcome, welcome, welcome. Good evening, good afternoon, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी वो वुमेन के मंच पर मैं सरिता रतेरिया, आज की होस्ट, आपकी होस्ट सीजी से पैनल पर उपस्थित सभी पैनलिस्ट, हमारे ऑर्गेनाइजर, आज के होस्ट, को होस्ट एंड आज की हमारी प्रेजेंटर, सभी का ग्रेट वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही फैंटास्टिक है, माइंड ब्लोइंग है और बिल्कुल आपको आज बहुत यहाँ पर मजा भी आने वाला है इस टॉपिक के ऊपर, बातें सुन करके भी, बातें शेयर करके भी। तो आज का टॉपिक है हमारा हेल्थ इज वेल्थ। तो ये तो सही बात है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप वेल्थ का भी मजा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप वेल्थ का मजा कैसे ले पाएंगे? यस, बिल्कुल, आपने बहुत वेल्थ कमा ली है, आपके पास में बहुत जमीन है, बहुत जायदाद है, बहुत आपका बैंक बैलेंस है, लेकिन अगर आपको बीमारी है शुगर की, या फिर बीमारी है ब्लड प्रेशर की, या फिर बीमारी है आपको कह सकते हैं ना कि हाँ, कुछ-कुछ बोलते हैं ना कि खाँसी है, सर्दी है, जुकाम है, टाइफाइड हो गया है, बुखार हो गया है, या फिर और भी बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कि आजकल चलती कि लॉन्ग टाइम वाली बीमारी होती है, कि अगर आपको थायराइड हो गया है या फिर कुछ और बीमारी हो गई और आपको मेडिसिन डेली कंटिन्यू लेना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी बीमारीज़ हमने सुनी है कि आप खाना खाएँ या ना खाएँ, बट दवाई तो आपको लेनी ही पड़ेगी, और वो भी जब तक आप इस धरा पर हैं। तो जब बीमारी आपके साथ होगी तो आप अपने वेल्थ का, आप जो आपने जो इतना वेल्थ कमाया है, या फिर आपको अपने बोलते हैं ना कि अपने परदादाओं से या अपने बुजुर्गों से आपको मिला है, या आपने बहुत इकट्ठा कर लिया है, फिर उस वेल्थ को आप कैसे एंजॉय कर पाएंगे, उस वेल्थ को आप कैसे खर्च कर पाएंगे, उसके साथ आप लाइफ में कैसे आप कुछ अलग, कुछ अनूठा अनोखा कर पाएंगे यहाँ पर। तो हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में आज हमें हमारी प्रेज़ेंटर विजय कुमारी जी बहुत अच्छे से बताने वाली हैं। तो ज़रूर हम आगे इसके ऊपर बहुत चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो पहले आज हमारी प्रेज़ेंटर को हम सुन लेते हैं। प्लीज़ मोस्ट वेलकम विजय कुमारी जी, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच। मुझे मंच पर इनवाइट किया आपने, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। बी वाह वुमेन मंच के ऑर्गेनाइज़र, आज के होस्ट, को-होस्ट एंड आज के प्रेज़ेंटर एंड सभी अटेंडीज़, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और इस मंच पर सभी का वेलकम करती हूँ। नमस्कार करते हैं हम अपने ऐश मुफर्रस सर को, हमारी टैग टीम को, जिन्होंने ये प्यारा-सा टूल हमें दिया है और हम हर दिन इस मंच पर एकत्रित होकर बहुत सारी बातें जो हैं वो एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं और बहुत कुछ हम लोग सीख पा रहे हैं। इसके लिए सारा जो श्रेय है वो हमारे ऐश मुफर्रस सर को जाता है, हमारी टैग टीम को जाता है कि वो हर दिन इतना सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमारे ओ कनेक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हर दिन हमें एक ना एक न्यू फीचर देखने को मिल रहा है, तो वो इसके लिए उनको मैं बहुत-बहुत दिल से सैल्यूट करती हूँ कि वो चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, वो हर दिन अपना 100% जो दे रहे हैं कंपनी के अंदर और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और आज मैं विजय कुमारी एक और न्यू टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आज का टॉपिक है हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। ओके, तो स्वास्थ्य ही धन है ये इसलिए कहा गया है क्योंकि आपके स्वास्थ्य के सामने दुनिया की कोई भी चीज़ कीमती नहीं है। जब आप स्वस्थ होते हैं, तभी आपको दूसरी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप जब स्वस्थ रहते हैं, आपको तरह-तरह की चीज़ खाने का मन करता है, लेकिन ज़रा भी आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो आपको अपने मनपसंद चीज़ों में भी फीका स्वाद आने लगता है और ऐसा इसलिए क्योंकि आप अंदर से स्वस्थ नहीं रहते हैं और रहते हैं। इसलिए जब आप स्वस्थ हैं तभी आप हर स्वाद का आनंद ले पाते हैं। हालाँकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन की ज़रूरत है, लेकिन धन के लिए अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ना सही नहीं है। बहुत से लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा देर तक काम करते हैं, लेकिन कोई भी काम सीमा में करना चाहिए, जहाँ तक आपका शरीर साथ दे रहा है।
क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी तो आप काम कर पाएँगे और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही दिनचर्या और सही खान-पान की ज़रूरत होती है। अपने भोजन में पौष्टिक आहार का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। आज के इस प्रदूषित वातावरण में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे अभी गर्मी का समय है, हमें पानी की मात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। खाना चाहे कम खाएँ पर शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए हमें लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जो हमारे शरीर को ठंडा रखे, उसे उसके लिए हमें शरबत और पानी पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। सॉरी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सुबह जल्दी उठकर थोड़ा एक्सरसाइज भी करना चाहिए। समय-समय पर हेल्थ चेकअप भी बहुत ज़रूरी है ताकि अगर हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो हमें समय पर पता चल सके और उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके। जो एक्सरसाइज़ करने से हमारा माइंड भी स्वस्थ रहेगा और हम अच्छा पॉज़िटिव सोच सकेंगे और हर काम को ईज़िली कर पाएँगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन होता है। जैसे स्टार्टिंग में सरिता मैम ने कहा कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा धन है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। तो वो जो धन है उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हर एक चीज़ ना धन से नहीं खरीदी जा सकती। बहुत सारी चीज़ें तो हम मार्केट से धन से खरीद कर ले आते हैं, पैसे से खरीद कर ले आते हैं। लेकिन जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो कई बारी पैसा भी धरा का धरा रह जाता है और हम अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गरीब पर्सन ही बीमारी से जूझ रहा होता है या फिर उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो हेल्थ को खरीद नहीं सकता। बहुत बारी यही देखा गया है कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, वो चाहे गरीब है, वो हर एक पल का, हर एक सिचुएशन का, हर एक व्यंजन का एन्जॉय करता है। लेकिन जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो अपनी हेल्थ की वजह से किसी भी चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाता है। तो बिल्कुल हेल्थ है, तभी वेल्थ है। अगर हेल्थ नहीं है, तो वेल्थ का कोई मज़ा नहीं है और हमें अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तभी तो बोला गया है ना एक कहावत बोली जाती है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख सब देश में बासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। तो बिल्कुल मैं आज यहीं तक बोलूँगी और अभी हम इस सभी को सुनेंगे, सभी की राय क्या है हेल्थ इज़ वेल्थ पर। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू मैम। रियली बहुत ही फैंटास्टिक था, माइंड ब्लोइंग था और फैंटास्टिक, ऑसम हर एक वर्ड को विजय जी ने बहुत अच्छे से यहाँ कवर किया और किस तरीके से हम अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क कर सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी हैं और ये सच्चाई है। अगर हम अपनी लाइफ में ही झाँक कर देखें या अपने आस-पास, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आस-पास में ही देख सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं ना अपनी लाइफ की जद्दोजहद में, अपनी लाइफ की भाग-दौड़ भरी ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, एक सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। एड़ी-चोटी का भी हम ज़ोर लगा देते हैं और इतना ज़्यादा हम वर्कलोड ले लेते हैं। कहते हैं ना कि कोई अगर पर्सन जॉब कर रहा है या खुद का अपना एक छोटा-सा उसका बिज़नेस भी है या कुछ भी वर्क जिंदगी को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क करना ज़रूरी है। आप हाथ पे हाथ धरे रह करके आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी जो है उसे आप चला नहीं सकते। क्योंकि सभी को पता है कि बिना पेट्रोल की गाड़ी कभी रोड पर नहीं चला करती, वो एक जगह खड़ी रहती है। और हमें अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा पेट भरना, परिवार का पालन-पोषण करना, भरण-पोषण करना। अगर हम अपने परिवार में एक ही कमाने वाले पर्सन हैं, तो एक कंधे पर बोलते हैं ना कितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, घर में पेरेंट्स भी होते हैं, फैमिली भी होती है, बच्चे भी होते हैं और बहुत सारे खर्चे हैं, अनगिनत खर्चे हैं, एक नहीं कई खर्चे हैं। तो एक वर्क से ना कई बार होता है कि वो वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता। हम सपनों की बात करते हैं लेकिन सपने भी पूरे नहीं होते क्योंकि ज़रूरतों की जो लिस्ट होती है ना, वो लिस्ट बहुत लंबी होती है। और उस लिस्ट को पूरा करने के लिए कमाना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए भी सोर्स लोग लगाते हैं और वो दिन-रात मेहनत भी करते हैं। बट इन सभी के चक्कर में देखिए कहीं न कहीं हम अपनी
स्वास्थ्य, जो हमारा हेल्थ है, हम उसको कहीं न कहीं इग्नोर कर देते हैं। और वो इग्नोर हम किस तरीके से करते हैं कि देखिए टाइम पर हमें पानी की जब ज़रूरत है, हम पानी नहीं पीते, हमें खाने की जब हमारा जो टाइम होता है, हम उस टाइम खाना नहीं खाते, या फिर टेंशन, डिप्रेशन, इन सभी तकलीफ़ों को लेकर के जब हम चलते हैं, तो शरीर के अंदर हम अपने बॉडी के अंदर कितनी सारी बीमारियों को घर करने देते हैं। उनको परमिशन हम खुद ही देते हैं। अदरवाइज़ भगवान अगर कहें, अल्लाह की बात करें, गॉड की बात करें, खुदा की बात करें, तो उन्होंने हमें एक स्वस्थ शरीर ही दिया है। बट हम कहीं न कहीं अपने ही स्वस्थ शरीर के साथ में खिलवाड़ करते हैं। हमारा मन खुश नहीं होता, हमारे मन में 100 तरह के विचार चलते हैं, जिसके कारण हम हमेशा वो जो होते हैं ना नेगेटिव थॉट के साथ में जीते हैं, और वर्क भी करते हैं, और चिड़चिड़ापन आ जाता है, एक कहें कि अंदर में गुस्सा भर जाता है, क्रोध आता है, छोटी-छोटी बातों पर ही हम चिढ़ते हैं, इस तरीके का हमारा माहौल हो जाता है। लेकिन कुछ भी वर्क अगर हम कर रहे हैं, अगर उससे हम खुश मन से, यानी कि हैप्पी मन से, खुशी के साथ में उस वर्क को करते हैं, तो अगर अगर हमारा मन खुश होता है, तो हमारा तन खुश होता है। हमारा तन खुश होता है, तो हमारा जीवन भी खुश हो जाता है। और बहुत ही फैंटास्टिक है, इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें कर भी सकते हैं कि एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ शरीर के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। वो कुछ एक बातें हमारे साथ में विजय जी ने भी रखी है, और हमारे साथ में और पैनल पर और भी हमारे पैनलिस्ट हैं, तो ज़रूर हम उनसे भी बातें करेंगे, क्योंकि आपस में जब हम बातें करते हैं, किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय पर अगर हम बात करते हैं, हमारा जो अनुभव होता है, हम एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कुछ एक बातें हम विजय जी से सुने, कुछ एक बातें आपने हमसे भी सुनी है, और बाकी कुछ-कुछ हम सभी से सुनेंगे, तो देखिए फिर वो क्या होगा, वो हमारा एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा, एक हमारा बुक तैयार हो जाएगा, और जिससे हमें पता चलेगा कि हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत ही फैंटास्टिक आज का सेशन हमारा होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मंच पर मुझे नीता देवी जी दिख रही हैं, तो उन्हें मैं आमंत्रित ज़रूर करना चाहूँगी। प्लीज़ मोस्ट वेलकम नीता जी, स्वागत है आपका। नीता जी, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है, तो ज़रूर हम आपको सुनना चाहेंगे। जी, जी, श्रीता मैम, थैंक यू मुझे मंच पे इनवाइट करने के लिए। वी वुमेन के मंच पे पार्टिसिपेट होस्ट, को-होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज का टॉपिक पे विजय मैम ने, आज की हमारी जो प्रेजेंटर थी विजय मैम, उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें कही, क्योंकि उन्होंने सही कहा, अगर हमारी हेल्थ होगी तो फिर ही वेल्थ का मजा है। ये तो बात सही है, हमें बिल्कुल अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को भी कोई भी मतलब की तकलीफ हो, तो उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा होगा तो हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी, तो जीने का कोई मज़ा नहीं आएगा। तो बिल्कुल हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सुबह मैं तो बोलती हूँ कि सुबह के समय थोड़ा हमें जल्दी अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। सुबह के टाइम थोड़ा-सा हमें वर्कआउट करना चाहिए, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़, और खाने-पीने का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। और अगर देखो आने वाले समय में अगर हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी, तो फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बोलते हैं ना, अगर सेहत ठीक नहीं है ना, अगर अपना मतलब कि अगर हमारी सेहत ठीक नहीं होगी, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एक दिन ही सेहत खराब हो जाए, तो कुछ खाने का मन नहीं करता, किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता। तो इसीलिए मैं भी यही बोलती हूँ कि अपना ध्यान रखिए, और अपने आन पैसिव के साथ जुड़े रहिए, और मतलब कि अपने विश्वास को बनाए रखिए। तो मैं यही बोलती हूँ कि ज़रूर हमको कामयाबी मिलेगी। सभी को मैं यही बोलती हूँ। थैंक यू श्रीता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू श्रीता मैम। थैंक यू सो मच नीता देवी जी, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल बहुत अच्छी बातें आपने भी रखी हमारे सामने। और कुछ एक बातें देखिए हम सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि जो जिनके पास भी शरीर, अगर जिनका बॉडी अगर स्वस्थ होता है, तो उनसे ज़्यादा अमीर इस दुनिया में देखिए कोई नहीं है।
क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपके देखिए डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगते आजकल, नहीं तो आप सभी को पता है कि डॉक्टर की फीस इतनी ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद में मेडिसिन लेना और उस वो कड़वी दवाइयों का सेवन करना, रियली वो बहुत मतलब बहुत हेडेक वाला काम है। और जो बीमार शरीर होगा तो वो कहीं न कहीं हमें तकलीफ ही देता है, कहीं न कहीं हमें डिमोटिवेट भी करता है और वो एनर्जी भी हमारा लॉस हो जाता है। तो हमें अपने जो सेहत है, इसके महत्व को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रियली ये कुदरत का या कह सकते हैं हमारे पेरेंट्स का या हमारे गॉड का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है, जिसे हमें बखूबी अगर हमें मिला है ना, तो उसका हमें इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो बहुत ही फैंटास्टिक रहा। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे बाहर कंट्री से एक हमारे फ्रेंड हमें जॉइन किया है। ज़रूर मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूँगी अगर उन तक मेरी वॉइस जाती है। तो प्लीज मोस्ट वेलकम मनीषा मैम, कम ऑन द स्टेज। प्लीज मोस्ट वेलकम, हम जरूर आपको सुनना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम मनीषा मैम, कैन यू हियर मी? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। यस, मुझे दिख रही हैं सुपर्णा जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो उनके भी विचार हम सुन लेते हैं। मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सविता मैम मुझे इन्वाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं सॉरी बोलूँगी क्योंकि मेरा मेरा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। आज का जो टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ, तो मेरा तबीयत ही बिगड़ गया है। मैं सो गई थी लेट ज्वाइन होने के लिए, तो सॉरी। और टॉपिक तो अच्छा है लेकिन बोलने के लिए भी सेहत अच्छा होना चाहिए कि अब मैं कुछ बोलूँ टॉपिक के ऊपर। और आप दोनों ने बहुत ही, अनिता मैम भी, विजय मैम और सविता मैम तीनों ही बहुत अच्छा से टॉपिक के ऊपर बातें रखे। बिल्कुल हमारा ये हेल्थ हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों पर निर्भर करता है। अगर शरीर स्वस्थ है लेकिन मन अच्छा नहीं होता है ना, तब भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले हमारा जो मन है ना, मन का जो रोग है उसे ठीक करना बहुत जरूरी होता है। बड़े से बड़े काम अगर मन ठीक नहीं रहता है, स्वस्थ नहीं रहता है, तो वो काम नहीं कर पाते हैं। तो मुझे हमें लगता है कि अपना शरीर तो है, उसके पहले मन का भी ख्याल रखना, खुद का जो मतलब हम हर दिन क्या करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं लेकिन अपना ख्याल नहीं रखते। और अपना ख्याल रखने के लिए थोड़ा तो मुझे खुद को टाइम देना जरूरी होता है। अभी जो सिचुएशन है, अभी सभी का इंडियंस के हर लोगों का जो एक पेशेंस रखते रखते हो गया, सबका मन का ऊपर एक प्रेशर हो गया। तो इस सिचुएशन में अपना मन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हम सब आप समझ सकते हो सभी का। तो मैं अब ठंडा पानी, नारियल पानी पीना जरूरी है। नींद की बहुत जरूरी है, हम लोगों में नींद की बहुत कमी हो चुकी है बहुत दिनों से। तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ सच में हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ तब आपके पास बहुत कुछ है, अगर आपका हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो आपको उसको हम किसे एंजॉय करेंगे कि हमारा घूमने जाना है, मेरा हेल्थ मुझे साथ नहीं दे रहा है, तो उस समय में मेरे पास बहुत कुछ है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो उस टाइम में वेल्थ कोई काम नहीं लगता है। तो अपना ध्यान, अपना तबीयत का ध्यान सभी को रखना है। इसको ध्यान रख के, और अभी जो सिचुएशन है इसमें अपने, ऐसे ही गर्मी है, ऊपर से मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है सभी का। तो मैं बोलूंगी सभी अपना ध्यान, हेल्थ का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे अच्छा होने वाला है, इस होप के साथ ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू मुझे बोलने के लिए, देने के लिए। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, बहुत ही फैंटास्टिक। आपने भी माइंड ब्लोइंग यहाँ पर शेयरिंग दी, और बिल्कुल आपने सही बात कही कि हमारा बॉडी तो स्वस्थ है, वो बिल्कुल सही चल रहा है, बट लेकिन अगर हमारा मन साथ नहीं दे रहा, हमारे मन में ही तकलीफ है, दुख है, कई कई तरह के कांटे उसके अंदर मन में है, या फिर हम बहुत नेगेटिव सोच रहे ना, तो
चाहे कितना ही शरीर स्वस्थ क्यों ना हो, हम फिर भी कहीं न कहीं अपने अंदर एक बोलते हैं ना एनर्जी लॉस वाला हम महसूस करते हैं, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता, हम हर चीज़ में नेगेटिविटी खोजने लग जाते हैं। मन का स्वस्थ होना, मन का सुंदर होना या मन का पॉजिटिव होना बिल्कुल ज़रूरी है और हम मन को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारे पर्सन जानते हैं कि हम मन को किस तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं क्योंकि अगर मन हमारा कंट्रोल में है, तो यस हम बिल्कुल बहुत कुछ कर सकते हैं और मन को कंट्रोल करना देखिए ईज़ी नहीं है, ये बहुत मुश्किल वाला रास्ता है। लेकिन अगर आपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली ना, तो आप लाइफ के किसी भी मोड़ पर खुद को कभी भी असफल महसूस नहीं करेंगे आप। हर क्षेत्र में, हर जगह सफलता हासिल कर सकते हैं और बहुत सही कहा मैम ने देखिए मौसम के साथ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं और मौसम के हिसाब से हमारे हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, जिसके हिसाब से हमें अपने खान-पान के ऊपर बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सुपर्णा जी बिल्कुल आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है और नींद के ऊपर सुपर्णा जी ने बहुत सही कहा है, भई नींद भी पूरी प्रॉपर लेनी ज़रूरी है, लेकिन वही नींद अगर आप एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना, तो वो भी नुकसान वाली हो जाती है। तो बिल्कुल प्रॉपरली सब चीज़ का काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, कई पर्सन है ना इसके बारे में एक चीज़ बोलते हैं कि भई आप तो हॉस्टल की बात कर रहे हो, एक मिलिट्री में जैसे अनुशासन चलता है, उस तरीके की बातें कर रहे हो। तो भई जीवन में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपने रूटीन को चलाते हैं ना, तो रियली आपको कभी भी किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। तो बहुत ही फैंटास्टिक रहा सुपर्णा जी का शेयरिंग। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी हमारे बीच में सतपाल थापा सर हैं, अगर कंफर्टेबल है तो सर ज़रूर हम आपको भी सुनना चाहेंगे। प्लीज़ मोस्ट वेलकम। थैंक यू सतपा सुपर्णा मैम। यस, सॉरी, थैंक यू सत्या मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वी वी वो वुमेन मंच के होस्ट, को होस्ट और मंच पे जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं सबको मेरा नमस्कार। और आज की हमारी प्रेजेंटर विजय कुमारी मैम बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी उन्होंने। और सही में अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो वेल्थ का भी मज़ा आएगा जो अभी हमारे पास आने वाली है। तो सभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और गर्मी बहुत है तो पानी पीजिए। और अपना सबसे एक बात मैं बोलूँगा कि अभी गर्मी बहुत है और हमारे बीच में जो इतने भी जो पंछी है ना वो अभी बहुत कम होते जा रहे हैं। तो जो बचे हुए हैं तो उनको संभाल के रखना है। तो सब अपने अपने घरों पे ऊपर एक छोटा सा कोई बर्तन लेके उसमें पानी रखिए जिसमें कि वो पंछी वगैरह पी सके। तो ये मेरी सबसे एक प्रार्थना है। तो बहुत अच्छा काम है ये और अपना भी ध्यान रखिए। बहुत अच्छी हेल्थ मिलने वाली है हमें। तो हेल्थ रहेगी तो मज़ा लेंगे उसका। तो थैंक यू सत्या मैम। ओवर टू यू सत्या। थैंक यू सो मच सतपाल सर और वाक़ई में बहुत ही अच्छी आपकी शेयरिंग रही और बहुत फैंटास्टिक सा आपने यहाँ पर बात भी रखा है और ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी मैं आपने जो बात कही मैं उसको फ़ॉलो करती हूँ, ऑलरेडी मैं ये वर्क करती हूँ और बिल्कुल हम सभी को करना चाहिए। अपने साथ हम अपने परिवार का रखते हैं तो अपने आस-पास भी अगर हम कर सकते हैं, हम कैपेबल हैं जितना, तो बिल्कुल हमें हर एक चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कोई प्राणी ही क्यों ना हो, हमें ज़रूर उन सभी बातों को फ़ॉलो करना चाहिए कि जिस तरीके से भी अगर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे रूप में हो, किसी तरीके से भी हो, हमें ज़रूर। तो बहुत ही फैंटास्टिक रहा सर, बिल्कुल। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ मंच पर हमारे साथ में हैं ज्योति श्रीवास्तव जी हैं, प्लीज़ मोस्ट वेलकम, स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सरिता मैम, आपने मुझे बी वोमेन के मंच पर इनवाइट किया। गुड इवनिंग।
विजया कुमारी मैम को भी थैंक यू। सरिता मनोरमा मैम तो आई ही नहीं है ये लोग। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं सरिता कुमारी मैम की। मैं ज्योति श्रीवास्तव नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, बिहार स्टेट से बिलोंग करती हूँ और प्रेजेंट में मैं रांची में हूँ। इस मंच पे बुलाने के लिए सरिता मैम गुड इवनिंग। आज के इस मंच पर उपस्थित होस्ट, को होस्ट, अटेंडेंस लीडर और आज के प्रेजेंटर और सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से तहे दिल से नमस्कार और बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरे तरफ से शुभ प्यार। आज विजया कुमारी मैम, आज का प्रेजेंटर विजया कुमारी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो आज का टॉपिक लाई है वो माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा, जो हम लोग को जीवन शैली, लाइफ से जुड़ी हुई है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। बहुत अच्छा टॉपिक है मैम, जो हम लोग को जीवन लाइफ से जुड़ी हुई है, जो हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य या महत्वपूर्ण है। और हम लोग सबसे ज्यादा इग्नोर स्वास्थ्य को ही करते हैं, हेल्थ को ही इग्नोर करते हैं। धन कमाने के चलते मैं अपने वेल्थ को ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारा वेल्थ कहाँ जा रहा है। खान पान सब गड़बड़ा लेते हैं, समय पर खाते नहीं है, समय पर पीते नहीं है, जो कि हेल्थ से ही वेल्थ कमाया जाता है मैम। वेल्थ से हेल्थ नहीं कमाया जाएगा। हेल्थ से वेल्थ कमाया जा सकता है, वेल्थ से हेल्थ नहीं कमाया जा सकता है। तो और वेल्थ से हेल्थ इकट्ठा भी नहीं कर सकते, हेल्थ से वेल्थ को इकट्ठा कर सकते हैं। जब हमारे स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं हो तो किसी चीज का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसा लगता है कि दुनिया का हर एक चीज हमारे जीवन में बेकार लगने लगता है जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। तो हम लोगों को किसी भी चीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं तो जैसे कहीं घूमना जाना हो, कोई कार्य करना हो, या किसी चीज को एंजॉय करना हो, या कुछ खाना पीना हो, सारे चीजें स्वास्थ्य के ऊपर ही निर्भर है मैम। और स्वास्थ्य जब खराब होता है तो उसके साथ कितना भी वेल्थ कमा के रख लीजिए, धन बना के रख लीजिए, प्रॉपर्टी बना के रख लीजिए, वो वेल्थ है जो हेल्थ के साथ गवा देते हैं, वो वेल्थ नहीं रह जाता। सबसे जरूरी है हमको स्वास्थ्य पर ध्यान देना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से में वॉकिंग करना, ये सब। सबसे ज्यादा हम अपने आप को, शरीर पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, सबसे ज्यादा इग्नोर इसी को करते हैं। और खास करके हम मैं हाउस वाइफ हूँ, हम लोग पूरे परिवार का ख्याल करते हैं मैम, लेकिन अपना ख्याल कुछ भी नहीं करते हैं। चाहे कहीं दर्द हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा बहुत हो जाता, ज्यादा भी रहता तब भी उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन परिवार में किसी भी हिस्से को कुछ होता है तो सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो परिवार को क्या ध्यान देंगे, क्या अच्छा रखेंगे। अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तो परिवार को भी स्वास्थ्य पे ध्यान दे अच्छा रखेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ सरिता मैम, और थैंक यू। और यदि हमारे बोलने में कोई त्रुटि रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो, कुछ गलती हो गई हो, तो मैं माफी भी मांगती हूँ। थैंक यू सरिता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच ज्योति जी, बहुत ही फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग आपकी शेयरिंग रही। और बिल्कुल शरीर जो है हमारा एक बगीचा के जैसे ही है, और जो हमारी इच्छाएं होती है वो बागवान की तरह होती है। यानी कि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान जो है, अगर हम उन्हें प्रॉपरली बहुत अच्छा रखते हैं तो फिर हमारा शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही। यानी कि स्वास्थ्य एक ऐसा धन है कि जिसे कोई खर्च नहीं कर सकता। तो बहुत ही फैंटास्टिक रहा मैम। नेक्स्ट जी मुझे जी मंच पर दिख रही हैं प्रीति देवी जी, प्लीज, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। वैसे भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी, प्लीज।
सबसे पहले तो ज्योति मैम पहली बार इस मंच पर है, उनको कांग्रेट्स है और उन्होंने बहुत ही अच्छे से शेयरिंग किया अपने टॉपिक के ऊपर। और उनका जो एक बात थी ना हाउस वाइफ के बारे में, तो उनको सुनते-सुनते मेरे दिमाग में एक बात आई, वही शेयर करना था। एक्चुअली जब कोरोना का टाइम आया था ना, तब क्या हुआ था, किसी को छूने से कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो गया था ना, घर में कोई नौकरानी नहीं था, सब छोड़ दिए थे। सबका काम सभी को हाउस वाइफ को करना पड़ रहा था ना। सब हाउस वाइफ हर टाइम मतलब काम में भी खाना बनाओ, खाना खिलाओ, यही था। तो वो तो कोरोना जब हुआ, घर में सभी को छोड़ा तो नहीं किसी को, सभी को ही हुआ। तो मेरे फैमिली में जब हुआ, मैं काम वाली का काम उस बीमारी के हालत में घर का सारा काम खाना सब, कब बीमारी चला गया पता ही नहीं चला, कब कोरोना आया कब कोरोना चला गया। तो हाउस वाइफ का जो बात है ना, वो सुन के मुझे याद आया। थैंक यू सरिता मैम मुझे बोलने के लिए। जो मैं थी Thank you, वही thank you बताई so मैम। यस ज्योति जी कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं बोल रही थी सरिता मैम कि मैं जो हूँ वही अपना इंट्रोडक्शन बताई कि मैं हाउस वाइफ हूँ। यस बिल्कुल, थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू सो मच सुपर्णा जी। और बिल्कुल आपने सही बात कही, कोरोना जब आया तो उस टाइम बहुत सारी फैमिलीज में मैं तो यही कहूंगी कि ना बहुत सारे ना फैमिलीज में ऐसा हो गया था कि बहुत सारे शेफ निकल के आए थे। और कुछ ना कुछ नया बोलते हैं ना, होटल्स वगैरह या बाहर का खाना पीना तो सब बंद ही हो चुका था, हर एक चीज घर पर ही बना करती थी। और सभी बहुत दिन रात मेहनत भी करते थे अपने परिवार की, अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर के, किसी के यहाँ कुछ तकलीफ थी, किसी के यहाँ कुछ थी, और हर एक आइटम्स वो घर पर ही बनाया करते थे। लेकिन रियली वो टाइम जो था बिल्कुल कोरोना का था और हेल्थ के ऊपर वर्क भी किया जा रहा था। जिनकी बोलते हैं ना इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, तो उनसे कोरोना कोसों दूर भी था। तो हर एक पर्सन खुद के फैमिली मेंबर की इम्यूनिटी को पूरा ख्याल भी रख रहे थे। एक तरीके से आपको ये कह जाए कि एक फैमिली के साथ में टाइम बिताना भी बहुत जो बोलते हैं ना कि टाइम आज के दौर में हम फैमिलीज के साथ में टाइम भी नहीं बिता पाते हैं, बट उस टाइम हर एक पर्सन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, सबके मन मिले हुए थे, सब एक दूसरे के साथ में थे, एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे थे, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर भी रहे थे। तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ उस टाइम और बहुत कुछ बुरा भी हुआ। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने अपने मेंबर्स को खोए भी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि कोरोना जो था, जो टाइम, जो दौर था, वो किसी ने नहीं सोचा था कि हम सभी की लाइफ में वो आएगा, बट लेकिन वो आया। तो इन चीज़ों को देख कर के ही हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आने वाले टाइम में कब क्या होगा किसी को भी नहीं पता। तो अगर हम अपनी हेल्थ को पूरा स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अपने हेल्थ को हम बचा कर रखते हैं, अपने इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो कई तरह की बीमारियों से हम अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को, सभी को हम दूर भी रख पाएँगे। अपने आस-पास हम सफाई रख कर के भी कर सकते हैं, अपने आस-पास हम बहुत कुछ मतलब चेंज ला सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो। सबसे पहले तो हमें खुद के अंदर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अपने विचारों को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने अंदर की सफाई हम कर लेते हैं, तो हम अपने आस-पास की भी सफाई बहुत अच्छे से कर पाएँगे। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम प्रीति जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सरिता मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और वही वुमन के मंच पर मेरे जितने भी पैनलिस्ट, होस्ट, को होस्ट, मैं सबको नमस्कार करती हूँ और वेलकम करती हूँ हमारी ज्योति मैम का जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं। और बने रही मैम इस मंच के साथ और आपकी शेयरिंग भी बहुत अच्छी रही। और हमारी आज की प्रेजेंटर विजय मैम ने भी बहुत अच्छे से हमें हेल्थी और वेल्थी रहने के जो भी टिप्स थे वो बताए, बहुत ही अच्छे से बताया। और सबने ही अपनी अपनी, हमारी सुपर्णा मैम, सबने ही बहुत ही अच्छे से बताया कि हमें कैसे हेल्थी इज वेल्थी रहना चाहिए। और मैम सबसे अगर शरीर को हमें हेल्थी भी रखना है और वेल्थी भी रखना है, तो हमें मैम
एक शारीरिक व्यायाम भी ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि अगर हम फिज़िकल भी फिट रहेंगे तो हमारा और हम हेल्दी भी रह सकते हैं। हमें ज़रूर व्यायाम करना चाहिए और कम से कम आधा घंटा हमें अपने अपने जीवन में टाइम निकालना चाहिए और हमें ज़रूर व्यायाम का प्रयास करना चाहिए और इससे हमारा जो शरीर है, वो तंदुरुस्त रहता है और फिट भी रहता है। अगर हमारा शरीर फिट रहेगा तो तभी हम और उससे व्यायाम करने से हमारा दिमाग भी अच्छे से रहता है और शानदार तरीके से काम भी करता है। जैसे कि आप समझते जैसे कि शरीर जैसे किसी का हेल्दी हो जाता है, अगर वो व्यायाम करेगा तो वो बिल्कुल फिट रहेगा और मैम यही कहेंगे कि अगर हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा तो हम जीवन का हर एक काम सही टाइम से, सही समय से और सही तरीके से कर सकेंगे। अगर हमारा शरीर ही हमारा नहीं हम मानसिक तनाव सा बना रहता है कि हम बीमार हैं, कुछ कुछ भी अगर हमारे शरीर को थोड़ा-सा भी कुछ होता है ना, इंसान हमेशा टेंशन में रहता है कि हमारे शरीर में ऐसा क्या है, कोई बड़ा रोग तो नहीं लग गया है, कुछ भी ऐसे टेंशन रहती है। और मैम अगर हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है, अगर हम सही रहेंगे तो हमारे हर काम में हमारा मन भी लगता है और हम अच्छे से हर एक काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को फिट रखिए, हेल्दी रखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच सरिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच प्रीति जी। बहुत ही फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग आपकी भी शेयरिंग रही और बहुत सही कहा आपने। और बिल्कुल हम जो बातें करते हैं कि हम स्वस्थ अपने आप को किस तरीके से रख सकते हैं, हम अपने मन को खुश रख सकते हैं, हम अपने फेस पर एक हंसी रख सकते हैं, बहुत अच्छा खाना पीना कर सकते हैं और व्यायाम जो कसरत कहते हैं उसे हम कर सकते हैं। तो आजकल अगर कहे ना तो बहुत सारे पर्सन जो कहते हैं ना कि व्यायाम और कसरत जो है कि वो नहीं करते, बट वो बोलते हैं बातें जब होती है आपस में, हम बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो मन में विचार आता है कि जरूर कल से हम जरूर शुरू करेंगे। और वो कल देखिए कभी लाइफ में नहीं आता। अगर हम उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो वो कल जरूर आता है और हम जरूर उस काम को हम जरूर करते हैं। तो ये चीजें भी हमें जरूर नोटिस करनी चाहिए कि हम किस तरीके का सोच रखते हैं, हम किस तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि सबसे पहला चीज है, अगर हमारा मन स्वस्थ है, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो जीवन में कोई ऐसा मोड़ नहीं आएगा जहां से हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। और अगर ऑनरशिप की बात करें तो देखिए आने वाले टाइम में बहुत कुछ यहाँ पर चेंज होगा, हम सभी की लाइफ चेंज होगी। तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे हेल्थ पर ना पड़े, जिसके लिए कोशिश हमें आज से ही करनी होगी। क्योंकि शुरू में थोड़ा तकलीफ जरूर होगा, लेकिन रोज का अभ्यास अगर हम करेंगे तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो बहुत ही फैंटास्टिक आज का हमारा सेशन जा रहा है। और नेक्स्ट में यहाँ पर देख पा रही हूँ शारदा देवी जी को। प्लीज मोस्ट वेलकम, स्वागत है मैम आपका। थैंक यू श्रीता मैम, मुझे वी वुमेन मंच पे इनवाइट करने के लिए मैं आपको थैंक्स करती हूँ। और होस्ट को होस्ट पैनलिस्ट जितने भी मेरी भाई बहन जुड़े हैं, मैं सबको नमस्कार भी करती हूँ और मोस्ट वेलकम भी करती हूँ कि आज 2-3 दिन बीच में हमारा सेक्शन नहीं चला, तो आज समझो मतलब ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारा चला, क्योंकि हमको भी हैबिट हो चुकी है मैम, जब तक हमारा सेक्शन नहीं होता है तो ऐसे ना अधूरा सा लगता है कुछ। तो अच्छा लगा, लेकिन मैं पहले सॉरी भी चाहती हूँ क्योंकि मैम मैं थोड़ी लेट जुड़ी हूँ, क्योंकि थोड़ा घर में ऐसे गेस्ट वगैरह आए थे तो वो चले गए, थोड़ी मेरे को भी थकान महसूस हो गई, मैं भी सो गई। तो मैं 6:30 मतलब 6 पौने 6 बजे मैं उठी। तो अपने पास ही मैंने फ़ोन भी रखा था, मैंने सोचा कि चल मैं मतलब मैं जॉइन करूँगी आज। तो फिर वो अभी मेरे को अचानक जाग खुली तो मैं जॉइन करूँ, फिर भी चलो कोई नहीं, टॉपिक आज का तो ज़रूर मैं इसमें बोलना चाहती हूँ, हेल्थ और वेल्थ में।
तो जरूर मैं यही मतलब कहूंगी कि जो हेल्थ है हमारी मैम, तो उसके लिए तो बहुत ही हमारे मतलब जो शरीर है उसके लिए हमने बहुत ही अपने लिए मतलब कीमती, चाहे जितना भी घर में बोलते हैं ना काम होए, तो हम हाउस वाइफ क्या करती हैं कि हम पूरा दिन घर में लगी रहेंगी, मेहमान आएंगे। ठीक ही कहा सुपना मैम को कि उनके लिए हम कहते हैं कि मतलब ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, क्योंकि अपनी हमारी यही मतलब रहती है सोच कि कोई आया, कोई घर से कोई भूखा ना जाए, कोई किसी को किसी चीज की कोई परेशानी ना हो, या घर में भी हमारे जितने मेंबर हैं उनके लिए भी हम पूरा दिन यही अलग अलग खाने भी बना लेते हैं, अलग अलग तरह के उनके जितने भी उनके डिमांडें होती हैं हम सब पूरी कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा अपना टाइम आता है हेल्थ मतलब हेल्थ के लिए, हम उसके लिए एक आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं जरूर यही बोलूंगी, क्योंकि हेल्थ भी हमारी जिंदगी में मतलब जब तक बहुत ही मतलब जरूरी है। इसको हमने चाहे कितना भी काम हो, जरूर हमने सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना है, और सुबह उठते ही चाहे वॉकिंग में चले जाओ, या अपना मतलब वो चाहे आधा घंटा ही लगाओ अपने घर में, तो जरूर हमने व्यायाम को देना चाहिए, कसरत को करना चाहिए। कुछ भी कर लो अपने मन में, कुछ भी मतलब आधा घंटा जरूर अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए जरूर हमको एक मतलब समय निश्चित करना चाहिए। तो और सब मतलब हमारा मन ही अच्छा होगा, जहाँ हमारा शरीर ही अच्छा होगा, यही मतलब नहीं साथ देगा तो हम कुछ भी नहीं, घर का कोई काम नहीं कर सकेंगे, घर का कोई कुछ भी अपने परिवार में हम मतलब ऐसे ही, और अपने मन को भी कोई शांति नहीं मिलती है। तो मैं यही कहूंगी कि अपने मन को और अपने शरीर को खुश रखने के लिए बहुत सारी मतलब चीजें हैं। मन को खुश रखना है तो उसके लिए भी अपना थोड़ा भगवान को याद करो, और थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, तो जरूर उससे भी हमें जरूर मतलब शांति मिलती है। और अपना शरीर हेल्थ है, तो इसके लिए भी मैं यही बोलूंगी सबको कि इसके लिए भी जरूर हमको टाइम जरूरी मतलब वो इसके लिए भी यही सोचना चाहिए कि ये भी एक हमारा रोज का भाई काम है, जैसे हम बाकी घर के काम करते हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए भी हमको टाइम जरूरी निकालना है। अगर हेल्थ अच्छी है तो सब हमारा मन भी अच्छा रहेगा और हम भी खुश रहेंगे, और जो हमारे घर के पर्सन है वो भी हमको देख के ठीक ही मतलब परिवार में वो भी हमको देख के खुश होंगे कि चलो भाई कोई हंस रहा है। जब हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है, हम मुंह आगे से ऐसे मतलब परेशान रहेंगे, तो वो भी हमको देख के मतलब कभी भी ऐसे खुश नहीं होंगे, और कभी घर का जो माहौल होता है जो कभी खुशहाली नहीं हो सकती है घर में। तो थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू श्रीता मैम। थैंक यू सो मच शारदा जी, आपकी माइंड ब्लोइंग वंडरफुल शेयरिंग के लिए। बहुत ही फैंटास्टिक आपने भी अपनी बातें रखी यहाँ पर, और बहुत सही कहा आपने। और बिल्कुल इस दुनिया में अगर हम कहें तो हर समय उपलब्ध होती है, हर समय हमें दिखाई भी देती है। अगर हम बोले तो देखिए, सबसे अच्छी दवा अगर हम कहें इस दुनिया में तो वो होती है हंसी। सबसे अच्छी दवा होती है हंसी। सबसे अच्छी संपत्ति जो बोलते हैं, सबसे बड़ी संपत्ति होती है वो बुद्धि, और सबसे बड़ा हथियार होता है वो धैर्य, और सबसे बड़ी सुरक्षा अगर हम बात करें तो वो होता है विश्वास। और खुशी की बात ये है कि ये सब निशुल्क है, और इस पर हमारा कोई चार्ज भी नहीं लगता, हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो बिल्कुल अगर ये चीजें हमें मिल रही हैं तो बहुत अच्छे से इनका हमें उपयोग भी करना चाहिए, और मस्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, जबरदस्त रहना चाहिए। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही फैंटास्टिक हुआ, माइंड ब्लोइंग हुआ। और हमारे बीच में एक और हैं, हमारे जी सुरेश बाबू सर। अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो जरूर हम आपको भी सुनना चाहेंगे। जी सुरेश बाबू सर, अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो मोस्ट वेलकम। ओके, हमारे बीच में हमारे मनमोहन सर ने हमें ज्वाइन किया है। तो भाई मंच का एंड हम ऐसे कैसे कर दें? मनमोहन सर को सुनना भी बहुत जरूरी है, उनकी शेयरिंग भी बहुत माइंड ब्लोइंग होती है, फैंटास्टिक होती है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी के माध्यम से वो हमें बहुत सारी बातें यहाँ पर सिखाते हैं। तो यस विरदी सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो आज के टॉपिक के ऊपर आप भी अपने विचार हमारे साथ रखिए। मोस्ट वेलकम सर। हेलो। हेलो। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू सरिता मैम, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और
स्वागत मेरी तरफ से, और सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, जो भी जहाँ पे हाजिर हैं सभी सभी को। तो आज जो आपका टॉपिक है, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। मेरे ख्याल में यही सबसे पावरफुल चीज है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है, जैसे कि मैं, तो बहुत से काम जो है ना वो छूट जाते हैं, उनको एडजस्ट करना पड़ता है, जहाँ क्या बोलते कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वे क्या करें क्या ना करें। और दूसरी बात, अगर तो स्वस्थ हैं आप, बहुत से लोगों को संभाल लेते हैं, अगर आप अस्वस्थ हैं तो बहुत से लोग आपको संभालने में लग जाते हैं, उल्टा एकदम उल्टा काम होना शुरू हो जाता है। जो प्लस कर रहे थे आप, वो उसमें से क्या बोलते हैं, वो पंचर हो जाता है, वो जो होता है ना, वो गाड़ी जो होती है ना, वो डामाडोल हो जाती है, वहीं पे रुक जाती है। बहुत सबसे बड़ी बात है। और जब हमारे पास स्वास्थ्य होता है, तब हम उसको अ, आम जिंदगी में देखें तो हम उसको केयरलेसली ही यूज करते हैं। और ज्यादातर हमारे अस्वस्थ होने का कारण होता है हमारा खाना पाना जो हम खाते हैं ना, क्योंकि खाना शरीर की जरूरत है, और हमारे शरीर में एक जो हमको मन मिला है, वो मन जो है वो टेस्ट के पीछे में निकल जाता है। और जो आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हम जो पैकेट बंद होते हैं, जो फैक्ट्री में बनते हैं, वो सभी के टेस्ट इतने ज़्यादा लज़ीज़ बनाए जाते हैं, पे मेरे जैसा बोलेगा नहीं ये नहीं खाना चाहिए, जब सामने आ गया तो बोलते चलो एक बार तो हो ही जाए, फिर क्या है, एक एक बार से क्या हो जाएगा ना। तो उसी टाइम सभी दया धर्म की बातें क्या बोलते हैं, वो एक साइड में हो जाती है। तो अगर बाद में वो अगर उसकी लत पड़ जाए, मान लीजिए एडिक्शन हो जाए, जैसे उसका टेस्ट ही ऐसा होता है, जैसे वो क्या बोलते हैं ना, जूही चावला बोलती है टेढ़ा है पर मेरा है। एक और पहले बोलती होती थी ना, वो चिप्स का, नो वन कैन ईट जस्ट वन, है ना। कोई एक नहीं खा सकता, एक एक मुंह में डाल लिया, उसके बाद में आप चाहेंगे एक और आ जाए, तो वो किस की तरफ लेके जाता है बाद में। अभी आप बच्चों की हेल्थ देख लीजिए, वो क्या करते हैं। अभी हम सोचते हैं जो बच्चे हैं हमारे, वो प्रॉपर तरीके से बढ़ नहीं पा रहे, उनमें वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो जैसे शरीर पिछले जमाने में होते थे ऐसे शरीर नहीं बन रहे। क्योंकि ये तो तय है ना, जो हमारी बॉडी बनाई गई है कुदरत की तरफ से, ऑटोमेटिकली उसका ऑटोमेटिकली डिजाइन भी है, वो उसका उसके अंदर उसने क्या एक्सेप्ट करना है और किसको उसने नहीं एक्सेप्ट करना है। तो लेकिन हमारा जो मन है वो नहीं मानता इस बात को। तो जब भी फिर पानी जो गले तक आ जाता है, वो नाक डूबने लगता है, फिर आप जानते ही हैं, वो हॉस्पिटलों के चक्कर लगते हैं, कितने बड़े खर्चे होते हैं। वो सब कुछ जो है ना, वो जमा किया वो पानी की तरह बह जाता है। तो स्वास्थ्य जो है हमारा, वो ये नंबर वन मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि अस्वस्थ होने के बाद ही पता लगता है भाई, हाँ स्वस्थ होता क्या है। क्योंकि वैल्यू उस चीज की हम करते ही नहीं है जो हमको फ्री में मिल जाए। मान लीजिए हम ठीक है, पानी है, हम उसको बर्बाद करना करना शुरू कर देते हैं। जब भी हमको हमारे पास ज्यादा है तो हम फेंकना शुरू कर दें। टूटी चल रही है, जहाँ ब्रश कर रहे हैं तो टूटी चल रही है, ब्रश कर रहे हैं टूटी चल रही है, उसको टैप को हम बंद ही नहीं करते, उतना टाइम फालतू में पानी बेकार करते हैं। लेकिन क्योंकि हमको लगता है इसका क्या संभालना। लेकिन अभी जब भी इस इनके टोटल हालातों पे जो लोग गौर करते हैं, सर्वे करते हैं, फिर देखते हैं अभी कितना ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे पंजाब में भी पानी जो हम ऐसे ही कुएं से, मेरे बचपन में हाथ से निकाल लेते थे, अभी वो कुएं जो है ना, वो आप 150 फुट डूंगा कर देंगे तभी पानी वो मिलेगा आपको। लेकिन उससे भी अभी 400-500 फीट नीचे चला गया। इतनी हमने उसको मतलब कि बर्बाद किया है। कैसे बर्बाद किया है आप सभी जानते हैं। और मतलब कि नाजायज चीजों पे अभी नहाने लग गए, तो सबमर्सिबल खोल लिया गाँव में, जैसे तो बस नहा रहे हैं, मेरे ख्याल में पूरे गाँव का पानी एक आदमी ही बहा देता है, ऐसा होता है। तो इसमें आने वाले समय में, जैसे अब हम जो भी काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, वे हाँ, वो आने वाले टाइम में वो आनंद लें। लेकिन मान लीजिए जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर उनको नहीं संभाला, तो उनको अगर हमने पत्थर के बड़े बड़े महल बना के दे भी दिए, उसमें सोने के बर्तन भी रख दिए, तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हुए तो फिर उसका क्या फायदा होगा। इसको भी संभालना बनता है। तो इसीलिए जो हमारी कंपनी है ना, वो उसका जो मोटो है, मेरे को इसीलिए बहुत पसंद आता है। वो क्या, रीशेपिंग द वर्ल्ड, रिशेप द प्लानिट।
प्लानेट है ना, वो प्लानेट को रीशेप करने का सीधा-सीधा एक ही मतलब है, वे जो ओरिजिनल है, तो जैसे हम रिचार्ज करते हैं, खत्म हो गया दोबारा से फिर उसको रिचार्ज कर लिया, ऐसे रीशेप किया जो इसकी ओरिजिनल बनतर है उसके तरफ लेके जाना। ह्यूमैनिटी तभी अपलिफ्ट हो पाएगी ना, अगर उसमें उसमें रीशेप होएगा तो ऐसा ही ये हमारा मिशन है, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है इसको देखना। और मैंने आपको बताऊँ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ साल इस काम में पहले दिए भी हैं। हाँ, तभी उस काम में जाओ तो फिर ही पता चलता है भाई एक्चुअली लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। मैंने अपना एक बहुत जैसे प्रोफेशनल काम था उसको छोड़कर, तो मैंने कभी बताया नहीं किसी को, तो उसको छोड़कर मैंने सिस्टम में को अडॉप्ट किया था, ज्वाइन किया था कि मैं अगर अपने घर में बैठा कुछ ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं लोगों के पास जा जाके इसको करूंगा ना, तो डबल फायदा होगा उसका। तो लोगों के पास गए तो उसका मिशन क्या था, भाई हम जो प्लानेट है इसको दोबारा से ग्रीन करेंगे, और उसका मतलब क्या, अभी हम ऑर्गेनिक जो खेती-बाड़ी है, जो एग्रीकल्चर है, उसको लोगों को सिखाया भी ऑर्गेनिक में कितनी पावर है, खाने में भी और बेचने में भी, और दोनों तरफ से हम बेनिफिट में रहेंगे। लेकिन जो लोगों का माइंडसेट है ना, वो उसको बदलना कोई आसान काम नहीं है। वो आपको बताऊँ, जैसे हम बताते थे भई आप इस प्रोडक्ट को डालेंगे, ये ऐसे खेती करेंगे, नेचुरल तो रूप से तो आपकी आपकी जो अ एग्रीकल्चर लैंड है वो भी स्वस्थ होगी, उसमें पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा, और जो उसमें प्रोडक्शन होगी वो भी स्वस्थ रहेगा। उसमें भी जो प्रोडक्ट है वो भी हमको स्वस्थ करेंगे, और उसका रेट भी ज़्यादा मिलेगा हमको। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग बहुत से लोग ऐसे बोलते थे, भई ये बात मत समझाओ, हमको ज़हर दे दो आप डालने के लिए। जैसे हम डाल ही रहे हैं, कीड़े-मकोड़ों को जब मारते हैं तो ज़हर से ही मारते हैं ना। अभी कोई जड़ी-बूटी हो गई जिसको हम नदीनाशक बोलते हैं, तो इंसेक्ट किलर हो या पेस्ट किलर हो या ऐसे जो भी हम डालते हैं वो एक्चुअली तो जहर ही होती है ना। तो हमको उसको फसलों के ऊपर में जब छिड़काव करते हैं तो उसका असर उसमें तो जाना ही है, उसके बीज में, जो लास्ट में हम खाएँगे जो उसका फ्रूट है। तो हम उसको बोलते हैं, हम आप उसको नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली क्या देखा गया है मैडम, जो नेचुरल चीज़ से जो पावर आ जाती है ना, तो उसमें बूटे में इतनी ताकत आ जाती है। बहुत सी जो इंसेक्ट्स हैं, जो मतलब के पेट्स हैं, वो उसको लगती ही नहीं है। उसमें इतनी अपनी पावर आ जाती है। लेकिन वो बोलते हैं हम हमारे पास इतना टाइम नहीं है ये सुनने का, करने का। आप हमको ज़हर दे दो, बेशक हम वो डाल देंगे, लेकिन हमारी प्रोडक्शन, अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, और हमको किसी से लेना-देना नहीं है। ज़मीन खराब हो, वातावरण खराब हो, किसी की सेहत खराब हो, उसका कोई मतलब नहीं है। सो इसके लिए, इसीलिए मैंने वो अभी जो वेल्थ का हेल्थ की आपने बात की, इसीलिए मैं वो काम कर रहा था। अगर मेरे मेरे पास को होगा तो मैं 2 4 10 20 लोगों को ठीक कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं खुद जाऊंगा तो मैं हजारों लोगों के लिए काम कर पाऊंगा। तो मैंने अपने जीवन में मेरे ख्याल में 8-10 साल इसमें दिए, लेकिन एक्चुअली मैं मानूंगा भी उसमें जितना भी कर पाए, जो भी उसमें साथ में जुड़े, उसमें टाइम में लोगों ने जो भी बेनिफिट लिया वो ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारी लाइफ है, जो सिक्के ऊपर हमको लगता था हम भी इससे खुशहाल है, ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि माइंड सेट ही ऐसा है। लोग इजी इजी चाहते हैं, बस सोते सोते काम हो जाए। और आप, मैं को बताऊं आपको, आपकी हेल्थ कैसे नहीं ठीक रहती, हम क्यों अपने आप ही बीमार हो जाते हैं, अच्छा खाना देख के लेके आते हैं। और लोग लोग क्या करते हैं, जहाँ भाई मान लीजिए हमने कोई मेडिसिन, जहाँ कोई खाद डालनी है ना खेतों में, तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है, हाथ से वो खाद को खिलारना पड़ता है। तो उसको, उस मेहनत को बचाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, जो पानी जहाँ से निकलता है ना, बोर, जिसको बोर बोलते हैं हम, पानी, उसमें ही नीचे वो क्या करते हैं, वो खाद डाल देते हैं पानी में नीचे। वो नीचे बिल्कुल चला गया, तो उसमें आप सभी जानते हैं नीचे का पानी जो एक साथ जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ में, तो उसमें वो, आप जानते हैं वो पानी में असर चला जाएगा। तो बहुत से लोगों को फिर ऐसी दिक्कत होती है, जो वो लोग ऐसा खाना खाते हैं या ऐसा पानी पीते हैं, तो हमको नहीं मालूम पड़ता भी हम कहाँ से बीमार हो गए। तो आरओ घर घर में क्यों लगने शुरू हुए, इसी वजह से लगे ना, क्योंकि हमने टीडीएस ही बहुत बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, क्यों, उसमें बहुत से जो सॉलिड्स हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जो हमारा शरीर उसको नहीं बर्दाश्त कर पाता, हमको वो निकालने पड़ते हैं। फिर वो भी उसका बाद में उस चीज़ का ट्रेंड आ जाता है। वहाँ लोगों का माइंडसेट अभी आरओ पे हो गया,
बहुत से लोग आरओ बनाने शुरू हो गए और उसमें क्वालिटी कोई भी नहीं डाली, उसमें फिल्टर डाले, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। उल्टा जो पानी आप मतलब कि एक जैसे ट्रेंड चल पड़ता, उसको उस सही पानी को भी आप गलत कर लेते हैं, क्योंकि आरओ का पानी भी जो होता है ना, अगर हम उसको देखें तो वो भी एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक सभी बीमारियों की जड़ है। आपका शरीर अगर एसिडिक हो गया तो आपको तरह तरह की बीमारियां आकर लगने लगेंगी, अपने आप से एक्सेप्ट करने लगेगा बीमारियों को। तो मैंने देखे हैं, मैंने टेस्ट किया है बहुत से घरों में जाके, तो जब भी पानी को टेस्ट करो तो वो उसका कलर या तो थोड़ा-सा रेडिश हो जाता है, और या फिर थोड़ा-सा येलोइश हो जाता है, क्योंकि आपने आपने नेट पे देखा ना, आप एसिडिक और अल्कलाइन पानी की जो स्ट्रिप होती है, उसमें देखें कि किस लेवल पे कितनी पीएच पे वो एसिडिक और अल्कलाइन रहता है। तो अल्कलाइन पानी ही हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वो सही होना चाहिए। जो जैसे बहुत से आरओ के फ़िल्टर आते हैं, उसमें मिनरल्स निकालने के लिए उसमें स्टोन्स लगे होते हैं, जिसको हम सेरामिक्स बोलते हैं। तो वो सेरामिक्स क्या करते हैं, वो पानी को थोड़ा-सा अल्कलाइन करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन वो नेचुरली होना चाहिए। तो नेचुरली मतलब कि जो स्टोन है वो करते हैं, क्योंकि फिर वो हमारे शरीर में एसिडिक को धीरे-धीरे कम करेंगे। लेकिन ऐसा ही सीधा ही आरओ उठा के लगा लेना कोई भी, तो वो उसके उससे फिर उल्टा ही प्रभाव आता है वहाँ पे शरीर पे, है ना? एक तो उसमें और फिर उस करते क्या हैं लोग, उसमें बहुत ज़्यादा उसका टीडीएस कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे शरीर में फिर इतनी कमज़ोरी हो जाती है, हम दूसरा पानी शरीर एक्सेप्ट ही नहीं करता, एकदम फिर डामाडोल हो जाता है। वो हम बोलते हैं ना, मेरे को पानी सूट नहीं करता। पहले सूट कर रहा था, अभी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने हमारी इम्यूनिटी ही खत्म कर ली, जो पानी में तत्व मिलने थे वो खत्म पहले से ही फ़िल्टर कर दिए, अच्छे-बुरा सब साइड के निकाल के रख दिया। तो ऐसा हेल्थ के बहुत एस्पेक्ट्स हैं, जिसको हमको देखना पड़ेगा सभी लोगों को, तो ताकि हम अपने आप को हेल्थी रख सकें, और जो ज़रूरत है समय की, और फाउंडर्स को तो ज़रूरत है इसकी, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज़, ऐसी पावर्स होने वाली हैं, जिसकी वज़ह से उनकी हेल्थ ठीक हो, तभी वो उसका आनंद ले पाएँगे, और दूसरों को जो अपलिफ्ट करने की बात है तभी कर पाएँगे ना। तो बहुत अच्छा टॉपिक है आपका आज का, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा भी, हेल्थ के ऊपर आपने बात की है। भई हेल्थ अगर हम रखेंगे, और जैसे अभी सरिता मैम ने बोला है, बहुत सी चीज़ें हैं जो फ्री में मिलती हैं। अभी जो उन्होंने कुछ चीज़ों का नाम लिया, वो उन उन चीज़ों का वर्णन जो उन्होंने किया बहुत अच्छा है। तो वो फ्री वाली चीज़ें जो होती हैं ना, उसको हम इसीलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि फ्री हैं, क्योंकि हम लोग करते क्या है, कोई चीज़ ₹10 किलो है, तो उसको अलग नज़रिए से देखते हैं। ₹100 किलो है तो उसको अलग नज़रिए से देखते हैं। जैसे प्याज है, कभी-कभी ₹10 किलो, कभी-कभी ₹100 किलो। ₹100 किलो होने से उसके क्या न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है? नहीं, हमारा माइंडसेट ही ऐसा है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो फ्री चीज़ें हैं, उसको ऐसा नहीं वो फ्री है तो उसमें मतलब कि उसको यूज़ नहीं करना हो। लेकिन वो चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो मेंटली चीज़ है, जैसे ना हम बोलते हैं अच्छे कर्म, बोलते हैं अच्छे कर्म क्या है? उसमें वो फिज़िकल तो नहीं है कुछ भी, है ना? तो पाप बोलते हैं, पुण्य बोलते हैं, है ना? वो क्या है? ये फिज़िकल तो नहीं है ना? ये तो हमारे हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, उसकी वजह से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम अच्छे काम कर रहे हैं, तो बुरे कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जो सैटिस्फैक्शन हमको मिलने वाली है, तो सैटिस्फैक्शन सी की वजह से ही हम अच्छे काम कर पाएँगे। अदरवाइज़ आज लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सैटिस्फैक्शन ही नहीं है अंदर। उनको लगता है इतना तो है, कल को पता नहीं कम हो जाएगा, या किसी वजह से निकल जाएगा, तो हम इसलिए हम उसको थोड़ा किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक उसको इकट्ठा करें, तो फिर वो दूसरे का ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरे को यूज़ एंड थ्रो करते हैं। तो लेकिन जहाँ पे आप सभी जानते हैं जो यू टर्न ली है, भी आपको ऑटोमेटेड सिस्टम में लाया गया है कैटमो की वजह से। तो उस कैटमो की वजह से हमको जो ऑटोमेटेड मनी मिलेगा, तो उसकी वजह से हम अपने आप को संतुष्ट मानेंगे। हाँ, प तो मानेंगे, तो उसकी वजह से फिर अपने आप ही आपके जो विचार हैं, और साथ में जो भी जैसे फाउंडर जी मीटिंग कर रहे हैं, उन लोग जो रेगुलर ऑन पैसिव के थीम को समझ के चल रहे हैं, वो तो अच्छे काम करेंगे। बाकी जो एंड मतलब कि एंड पर देख रहे हैं, लास्ट पे क्या होता है, लास्ट पे क्या पे मनी आएगा, जैसा सीएटी, तो उनको सीएटी से मतलब ही नहीं है, एमओ से मतलब है, तो वो कल्ला मुँह वाले लोग हैं। तो उनका तो हम माइंड सेट नहीं कर सकते, मालूम नहीं कितने का होगा, कितने का नहीं होगा। वो हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल में। इतने 5 साल में इतना कुछ कर दिया कंपनी, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी एक आदमी बोल रहा था, ये 151 फ्लोर पे बोला गया था, हमारा खरीद लिया है, कहाँ पे है वो?
और स्टेशन धीरे-धीरे कहाँ पे है वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो अभी जो वीडियो डाली है ना वो आप देखो लोगों का माइंडसेट देखा ना भाई, जैसे बोलते हैं ना भाई कौवा क्या खाएगा वहाँ पे, है ना? वो उसने गंदगी ढूँढनी है। तो ऐसा दिमाग है लोगों का। वहाँ पे जो अभी जो फ्लड एड के लिए वहाँ पे वो खाना दिया गया था ना, वो अलग-अलग जगह की शूटिंग है। आपने देखा होगा अलग-अलग जगह के वहाँ पे नाम है, ऑन का भी है और भी स्टेशन का नाम है, अलग-अलग स्टेशन पे जाके भी किया है। तो वो दूसरे स्टेशन की फ़ोटो को ऑन के हिसाब से देके वहाँ पे कुछ भी लिखा ही नहीं है कुछ भी। ऐसा क्यों? बस दिमाग में उठाना क्या है वो, जैसे मैंने कौवा की मिसाल दी है, ऐसा ही। तो ये ऐसे ही रहेंगे, रहने दीजिए, लेकिन बहुत देर लग जाएगी जब ये जो ये ढूँढ रहे थे ना, वो बाद में इनको समझ में आएगा। तो थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू अनीता मैम, शारदा मैम, विजय कुमारी मैम, जितने भी जहाँ पे सभी ग्रेट फाउंडर्स, ग्रेट साउल्स हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी का मतलब कि आने वाले भविष्य में जो आप करने वाले हैं, अभी से एप्रिसिएशन उसको देता हूँ और माइक आपको देता हूँ। वी आर सो इन इट टू विन, माई सेल्फ मनमोहन सिंह विरदी, फगवाड़ा, पंजाब। रियली बहुत ही फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, ऑसम था विद्य सर, आपका शेयरिंग, आपकी बातें। और मैंने देखिए बिल्कुल आप सभी से कहा भी था कि रियली सर की जो शेयरिंग होती है वो बहुत ही फैंटास्टिक होती है और कहीं ना कहीं हमें एनर्जेटिक भी करती है, हमें पावरफुल भी बनाती है। और रियली सर की बातें बहुत ही फैंटास्टिक हुई है और सभी को बहुत पसंद भी आया होगा। सभी बातों को सर ने यहाँ बहुत अच्छे से हम सभी के सामने रखा, चाहे हमारी लाइफ से रिलेटेड हो और भी बातें हो या फिर ऑन पैसिव को लेकर हो। रियली बहुत ही फैंटास्टिक। और बिल्कुल मैं तो यही कहूंगी कि हम सभी को पता है कि पेड़ हमें फल देते हैं, हमें फूल देते हैं, हमें सांसें प्रदान करते हैं। बस पेड़ का यही काम है, हमें छाया भी देते हैं, थके हुए मुसाफिर को वो अपनी पनाह में आराम भी करने देते हैं। उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि वो हमारे बहुत काम भी आता है। लेकिन आप ये ज़रूर सोचिएगा कि अगर पेड़ हमें रुपए पैसे देते, तो आज वाक़ई में हमें बहुत कुछ देखने को भी मिलता। पेड़ हमें रुपए पैसे नहीं देते, इसलिए कहीं न कहीं वो इस दुनिया से धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। तो रियली बहुत ही फैंटास्टिक था। तो आप सभी देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी-सी साउंड हो रही है, तो मैं आज की हमारी प्रेज़ेंटर विजय जी को ज़रूर आमंत्रित करना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम विजय जी। थैंक यू सो मच सरिता मैम, अगेन मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जितने भी पैनलिस्ट अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, सभी को तहे दिल से अभी नमस्कार करती हूँ। मनमोहन सिंह विरदी सर को बहुत-बहुत नमस्कार करती हूँ कि वो हमारे बीच में आए अपना वैल्यूएबल टाइम लेकर, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। और हर दिन हम बहुत कुछ सीखते हैं उनसे भी और इस मंच से भी। और सभी जितने भी पैनल में हैं, सभी ने अपने-अपने मन से यहाँ पर आज हेल्थ इज़ वेल्थ के ऊपर जो है बातें शेयर की। सभी की शेयरिंग माइंड ब्लोइंग थी, सुपर्ब थी। और आज का जो सेशन है हमारा बहुत ही बढ़िया गया और सभी ने अपनी-अपनी बातें यहाँ पर रखी, उसके लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह से हम लोग इस मंच पर हर दिन आएँ और अपना वैल्यूएबल जो समय है वो दें, और अपनी एक-दूसरे से हम लोग सीख रहे हैं कुछ ना कुछ हर दिन, तो उसके लिए सभी का धन्यवाद। और बिल्कुल आज का जो सेशन था बहुत माइंड ब्लोइंग था। तो अगर किसी को कुछ नहीं कहना है तो प्लीज़ हम लोग वाइंड अप की ओर जाएँगे। और वाइंड अप के लिए भी मैं मनमोहन सिंह सर को ही मंच पर इनवाइट करूँगी। सर आप एक बार फिर से आइए और इस मंच को वाइंड अप की ओर लेकर चलिए। मोस्ट वेलकम विद्या सर, वेलकम। ओके, हमारे साथ सोमेश्वर सर हैं। तो सोमेश्वर सर, मैं आपका नाम मनीषा के नाम से आ रहा था एक्चुअली, और वो यूनाइटेड किंगडम का जो फ्लैग है वो शो हो रहा है हमें। तो प्लीज़ आप आएँ सर और अपनी भी कुछ बात रख सकते हैं सर, आप मोस्ट वेलकम। सोमेश्वर सर। मैं सोमेश्वर पटेल नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, और ये मेरी बिटिया की आईडी है, कस्टमर आईडी, अनपेड आईडी। बिटिया हमारे यूके में रहती है।
इस आईडी को फुलफिल ओके करके बेटी को देना है। ओके और सर ओके अपना टॉपिक बहुत अच्छा है। अभी काफी हमारे सिस्टर्स ने बहुत अच्छा शेयरिंग दिया है। और हेल्थ इज ए वेल्थ, अपन हेल्थ को काउंट ही नहीं करते। अपना अभी तक जो भी अर्निंग हो रहा था उसमें अपन हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते, या ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है, अपने डिफरेंट क्लासेस में जा रहा। जो भी सैलरी आती है उसके 4-5 रास्ते आ जाते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हेल्थ की तरफ कम जाता है। हो सकता मे बी अपनी सैलरी कम हो, या फिर अपनी लालच कुछ अलग हो। किसी के घर के ईएमआई है, किसी की गाड़ियों के ईएमआई है, किसी और कोई ईएमआई है, या घर में कोई ज्यादा बीमार है तो वहां चले जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी हेल्थी रहता है उसकी हेल्थ को बूस्टअप करने के लिए, लेवल मेंटेन करने के लिए अपने पास वो बजट नहीं रहता है। चलो एनीवे, लेकिन ऐसे ये 30-35 साल में ऐसा क्या हो गया कि जो अपने को आज हेल्थ का टॉपिक रखना पड़ा। अपन थोड़ा 30 ईयर बैक जाते हैं तो अपन ने देखा होगा, अपन ने खुद ने कई शादियां लगाई होगी तो उस वक्त गाड़ी नहीं होगी, अपन लोग ट्रक में बैठ के गए होंगे, ट्रैक्टर में बैठ के शादी करने को गए होंगे, इवन वो जो बैल बंडी रहती है उसमें भी बैठ के शादी करने गए होंगे, और ऐसी बारातें वगैरह गई होगी। तो अभी वो परिवर्तन हो गया है, अभी तो अपन ट्रैवल्स करके जाते हैं। और एक खाने के बारे में एक अपना ये हो गया कि पहले चक्कियां नहीं थी, वो अपन छोटी सी चक्की घर में रहती थी, उसी से आटा बनाते थे। और सब्जी बनाने के लिए भी एक वो मसाला पीसने के लिए भी वो हैंड का वो रहता था, उससे सब हमारी नारी शक्ति समझ गई होंगी कि उससे मसाला बनाया जाता है। वहां पे चेंजेस आ गया अपना मिक्सर ग्राइंडर का। तो वो उस पे जो करते थे तो उससे क्या होता था, अपने कैल्शियम लेवल अपने बॉडी में मेंटेन रहता था। आज मिक्सर आने से कैल्शियम लेवल चले गया। और चक्की में अपन जो आटा पिसाते हैं उसमें बिकॉज ऑफ हीट, और चक्की इतने जम के घूमती है कि वो गेहूं के आटे जो भी अपन डालते हैं चक्की में, उसके विटामिन वैल्यू कम हो जाती है। वो एक थी। और एक छोड़ा है, मतलब वो छूट गया अपना। जो मसाले अपन पत्थर पे घस के बनाते थे, गेहूं का आटा पत्थर पे बनाते थे, वो विटामिन टाइप था, अपने बॉडी की कैल्शियम मेंटेन करता था, जिससे कैल्शियम डिफिशिएंट डिसीज अपने को नहीं होती थी, जैसे दर्द देना, सूजन आना, वट एवर दैट। और दूसरा अपन ने एक सोचा है, ये जो शुगर, पहले अपन गुड़ खाते थे, शुगर की टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये शुगर आ गया। और बड़े बड़े गुड़ के 15-15 20-20 किलो के वो गुड़ लेके जाते थे घर में, और उसी को थोड़ा थोड़ा फोड़ फोड़ के चाय बनाते थे। तो गुड़ में देखिए, वो तुम्हारे अपना बीमारियों की उपज बोले तो अपना पेट है। और गुड़ ऑल पॉइंट ऑफ व्यू अपना हेमोग्लोबिन मेंटेन करता है, डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा रहता है। ये अपन ने छोड़ दिया आज, अपन ने शुगर को अपनाया, जो कि शुगर में रहता है क्लोरीन। अपने को, आपने कई बार देखी होंगी, थोड़ी शुगर पीली सी रहती थी, अपने को पसंद नहीं थी पीली शुगर, अपने को सफेद चाहिए थी। कंपनी वालों ने चलो कोई बात नहीं, आपको सफेद दे देते हैं। वो सफेद हुई कैसे? ब्लीचिंग पाउडर से हुई है। ब्लीचिंग पाउडर नथिंग बट क्लोरीन, क्लोरीन रहता है उसमें, उससे वो सफेद हो जाता है। चलो वो भी एक अपन ने देख लिया है। तो अपने को है ना, जो अपन ने पीछे छोड़ा उसको थोड़ा अपनाना पड़ेगा। और जो रोटी अपन खाते थे, शायद ये गेहूं पूरे ऑल ओवर द इंडिया नहीं था, सिर्फ पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा गेहूं मिलता था किसी जमाने में। अब वो हो गया कि वो गेहूं चारों तरफ गेहूं का गेहूं ही हो गया, और उसमें कुछ गुलेटिन नाम का वो व्हाइट मतलब पाउडर रहता है, जो आटा अपन बोलते हैं, दैट इज स्टिकी इन नेचर, सो इट विल नॉट पासेस थ्रू आवर इंटेस्टाइन। वो स्टिक हो जाता है, और फर्दर वो क्या होता है, अपन जो भी खाते हैं उससे विटामिन वगैरह पिकअप नहीं कर पाता, एंड रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ इंटेस्टाइन। तो अपन ने जो पुराने जो कहीं बाजरी होती थी, कहीं जवारी होती थी, कहीं मक्का होता था,
ये नॉर्थन इसमें मक्के की रोटी वगैरह ज्यादा यूज करते थे, पालक का साग यूज करते थे, वो अपन ने कहीं छोड़ दिया है। तो चलो एनीवे ये अपने को धीरे धीरे जैसा जैसा होता है इसको अपनाना है। एक साइकिलिंग अपन ने छोड़ दिया है, अभी अपने पास समय नहीं है, क्योंकि साइकिलिंग छोड़ दिया लोगों ने। साइकिल की बिक्री, सेल ऑफ साइकिल, इट इंडिकेट्स दैट कि साइकिलिंग अपन यूज नहीं कर रहे हैं। साइकिल कहीं किसी कोने में अपनी सड़ रही है, या बच्चों की प्रैक्टिस के लिए अपन ले लेते हैं, 5 साल चलाते हैं, बाद में वो जंग लग जाती है, फिर स्क्रैप में उसको बेच देते हैं। उसकी जगह साइकिल, एक्सरसाइज साइकिल निकली है, वो लोग लेते हैं, जो करते हैं। ओके, हेल्थ इज मेंटेनिंग। तो ये पीछे की चीजें हैं जो जो अपने को अपना सकते हैं, अपन अपनाएंगे तो मोस्ट है कि अपनी हेल्थ वैसे ही रिकवर हो जाएंगी। थोड़ा ये है कि अपने को हैबिट बनाना पड़ेगा। पहले अपन जवारी की रोटी बनाते थे, अब मेहमान आता तो गेहूं की रोटी बनाते थे, ये शायद सबको याद होगा। तो ये थोड़े इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। उसमें जो गोल टाइम गेहूं के इसमें रहता है, उसको थोड़ा जवारी वगैरह मिक्स वगैरह करके ऐसे करेंगे तो स्टिकी नेचर नहीं बनेगा, तो अपनी इंटेस्टाइन वगैरह ठीक हो जाएगी। और अभी अपने को फलों का जो है वो यूज करना पड़ेगा। और अपन जो वेजिटेबल कुक करते हैं, ओवर कुक न करके उसको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा कच्चा, 10% या 5% कच्चा रखे, तो वो अपने लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये दिस इज थोड़ी सी टिप्स है गोइंग टूवर्ड्स द हेल्थी। और अभी चलो एनीवे थोड़ा सा फाइनेंस अपने को ऑन पैसे से मिल ही जाएगा, कैसा मिलता है वो तो अभी बहुत मिलने वाला है। तो उसका पार्ट अपन हेल्थ के लिए जरूर यूज करेंगे। और अपने डाइट में एटलीस्ट 1 टाइम फ्रूट्स का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। जैसे सेब है, सेब भगाए रोग, ऐसे कुछ तो भी है। मेरा एक फ्रेंड रहता है अनिल चिब्बर बोल के, हरियाणा में रहता है। मैं उससे यही पूछा था व्हाट इज ये सेब, सेब क्या है? ये नॉर्थ वाले लोग बड़े सेब खाते हैं, तो बोलता है अरे यार सेब ऐसा नहीं है, सेब खाए तो यूर मतलब एक एनर्जेटिक रहता है, वो रोग भगाता है। चलो ऐसे ही कुछ फल का यूज अपन डाइट में करेंगे। फल को अपन पकाते नहीं है, वैसे ही खा जाते हैं, तो उसके अंदर के जो नेचुरल जूसेस, नेचुरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स, वो अपने बॉडी में जाके अच्छा काम करेंगे। और वैसे भी बीमार लोगों को अपन सेफ ले जाते हैं, ये प्रैक्टिकली अपन देखा ही है। ऐसे सारे जितने जितने फल समय अनुसार मिलते रहेंगे, उसका इन्वॉल्वमेंट अपने डाइट में करेंगे। अल्टीमेटली वी ऑल इन coming life we will become disease free. Okay, thank you all the sisters for giving me time for sharing on this platform. और विरली सर को भी नमस्कार, सरिता सिस्टर को नमस्कार, और विजया मैडम आपको भी नमस्कार। बाकी वो नेम की लिस्ट तो मुझे दिख नहीं रही है, बिकॉज आई थिंक यू हैव मेक मी एज ए को होस्ट। ओके, थैंक यू ऑल सिस्टर एंड ब्रदर्स। थैंक यू सो मच सोमेश्वर पाटिल सर, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं आते मंच पर आज तो हम बहुत सारी चीजें मिस करते आपसे सुनने के लिए, और आपने हमें बहुत सालों पीछे लेकर गए। हमें मैंने भी देखा है अपनी दादी जी को चक्की में आटा पीसते हुए, और सिल पर वो होता था ना, हमारे घर में एक तो सिल होता है मसाला पीसने के लिए, लेकिन हमारे घर में वो कुंडी डंडा बोलते थे, वो ऐसे गोल टाइप में रहता था, और जो डंडे से कूटते थे ना मसाला, वो नीम का हुआ करता था। तो उसके नीम के जो गुण होते हैं ना, वो भी हमारी बॉडी में जाते थे मसाले के साथ। तो वो सारी चीज़ें जो आपने जो पीछे की हमें याद दिलाई, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी, और सच में हमें अपने आप को थोड़ा-सा पीछे लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो ईज़ी लाइफ़ हम लोगों ने खुद ही कर ली है ना, वो एक हर एक चीज़ को ईज़ी जो बनाने का तरीका है, वो ही हमें बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा है। और यहाँ पर हमें थोड़ा-सा समझने की बिल्कुल ज़रूरत है, और ज़रूर हम अपने आपने जो भी टिप्स दिए हैं, उन्हें फ़ॉलो करने की नीड है कि हमें सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, हमें अपनी डाइट में फ्रूट्स चाहिए। तो बिल्कुल अभी ऑन पैसिव से हमें बहुत कुछ मिलेगा, तो ज़रूर हम अपनी डाइट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, और अभी भी हम थोड़ा-थोड़ा कोशिश करेंगे कि अगर हम डॉक्टरों को इतना सारा दे सकते हैं, तो उसी चीज़ को हम अपने फ्रूट्स में, वेजिटेबल में कन्वर्ट करेंगे। उन्हीं पैसों को तो हम अपनी हेल्थ को जो है वो अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि जब हमारी हेल्थ खराब होती है तो डॉक्टरों को हम बहुत सारा दे देते हैं, लेकिन
उन्हीं पैसों का अगर यूज़ हम अपनी हेल्थ के लिए, अच्छी चीज़ें खाने के लिए या अच्छी चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ करें, तो हम बीमार ही ना पड़े, है ना? तो थैंक यू सो मच सोमेश्वर सर, आप आए और आपने बहुत सारी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। उसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आज का सेशन हमारा सुपर्ब रहा और विजय जी, कहते हैं ना ऊपर। जी, जी मैम। विजय जी, जी मैं एक मैम। लाइन बोलना चाह रही थी। एंड हमारा हो रहा है तो बस मुझे लगा कि जब माहौल थोड़ा-सा बोलते हैं ना भारी हो जाता है या फिर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है या बहुत कुछ बातें होती है ना, तो थोड़ा-सा उसे ईज़ी करना चाहिए। तो मेरा मन थोड़ा-सा कॉमेडी करने का हो रहा था, तो मैंने सोचा कि एक लाइन मैं बोल देती हूँ। बट सोमेश्वर सर, आपकी बातें वाक़ई में बहुत ही फैंटास्टिक थी। आपकी शेयरिंग, आपने जो पुराने दिन हमें याद दिलाए उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और रियली आज का सेशन बहुत ही फैंटास्टिक था। तो यस, मैं एक लाइन आप सभी के सामने रखना चाहती थी। अगर आप यंग हैं, अगर आप यंग हैं, तो थोड़ा-सा उछल-कूद कर लिया करो, क्योंकि जब आप सीनियर सिटीज़न बन जाओगे ना, तो सीधे चलना भी मुश्किल है। ये तो हर किसी को अपना-अपना अनुभव है, सब बता सकते हैं। मैं थोड़ा-सा बस मेरा कॉमेडी करने का मन था, तो ज़रूर सभी इन चीज़ों को फ़ॉलो ज़रूर करेंगे अपनी लाइफ़ में, क्योंकि लाइफ़ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना, कि उसको हम जितना ज़्यादा हल्के में ले करके या मौज-मस्ती करते हुए अगर हम उसे एन्जॉय करते हुए जिएँगे ना, तो लाइफ़ वाक़ई में हमें बहुत कुछ देगी और हम अपने आप में बहुत हल्का भी महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच विजय जी, आपने बोलने का मौका दिया एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने कॉमेडी भी की और ये रियलिटी है कि अभी हम कूद सकते हैं तो कूद सकते हैं, बाद में तो घुटने भी जवाब दे जाएँगे। बाद में हम चाहकर भी कूद नहीं पाएँगे, तो बिल्कुल हम इन इस टिप्स का ज़रूर हम यूज़ करेंगे डेली कूदने में, फांदने में। सोमेश्वर सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मैडम वो सोमेश्वर सर? मसाले जो दोनों हाथ से एक पत्थर का गोला रहता है और नीचे पत्थर का एक रहता है लंबा, उसमें ऐसे जी, जी। आगे पीछे किए ना दोनों हाथ से, तो ऑल जॉइंट जी। विल बिकम फ्री। तो कोई जॉइंट के बिल्कुल, दर्द ही नहीं बिल्कुल, रहेगा। वो बिल्कुल। मसाला यदि फिर से वो लंबा बिल्कुल सर। रेक्टेंगुलर एक रहता है पत्थर का, और उसके ऊपर सिलबट्टा में बोलते फिर हैं सर जैसे इसको, बेलन। सिलबट्टा बोलते हाँ हैं, सिलबट्टा। हाँ सिलबट्टा बोलते हाँ, हैं सर उससे इसको, करोगे यस। शोल्डर का बिल्कुल रहेगा ही नहीं ना। देर इज नो कैंसर इन दिस बिल्कुल, अपर बिल्कुल। पार्ट, यस सर, क्योंकि उसमें जो अपने बिल्कुल। सेल में जो टॉक्सिन लेवल जमा हो जाता है, वही डिसीज को क्रिएट करता है। वो निकल नहीं पाता क्योंकि जॉइंट हिलते ही नहीं, उसकी एक्सरसाइज करते ही नहीं अपन। वो मसाला पीसने के चक्कर में ऑटोमेटिकली वो हो रहे थे। अपन मिक्सर लेके आ गए 3 4 5 हजार का, 1,500 से मिक्सर शुरू है। वो बिल्कुल सही, करेंगे बिल्कुल तो सही। कम से कम अपर पोर्शन कम से कम डिसीज फ्री रहेगा। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और बिल्कुल आज का सेशन हमारा माइंड ब्लोइंग रहा, सुपर्ब रहा, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मिले यहाँ से, बहुत सारी बातें एक-दूसरे ने शेयर की और बिल्कुल सभी लोग उन बातों से मैं तो फ़ॉलो करूँगी सर के कुछ-कुछ बातें और बिल्कुल मैं अभी अपने मंच पर बिल्कुल मनमोहन सर विद्या सर को मैं इनवाइट करती हूँ। सर आप आइए और मंच को जो है वाइंड अप की ओर लेकर चलिए। मोस्ट वेलकम मनमोहन सिंह विद्या सर। थैंक यू विजय कुमारी मैम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, द्वारा आपने मेरे को फिर बुलाया और सुमेश्वर जी से भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला और रिमाइंड करने को भी मिला, क्योंकि जो भी पिछले टाइम में होता था उसमें सिर्फ एक ही बात थी, और जिसकी जैसे तेजी बोलते हैं ना, तेजी जल्दी हो जाए, कुछ जल्दी, वो जल्दी नहीं हमको फिर वो पीछे हेल्थ की तरफ से पीछे खड़ा कर दिया जाके लाइन में। तो अभी अभी आप बोल रहे थे ना, वो क्या मिक्सचर बोलते हैं हमें, कुछ दिन पहले की बात है, हमारी मिक्सचर खराब हो गई है, तो शायद इसकी वजह से हो गई है, अभी शायद थोड़ी हम हेल्थ को अपनी को ठीक कर पाए। तो ऐसे ही बहुत सी बातें हैं जो खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अगर हेल्थ इतनी सस्ती होती, इतनी इजी होती, तो आज बड़े बड़े हॉस्पिटल कामयाब नहीं हुए। और देखें, मैं काउंटिंग किया है, हमारे देखते देखते मेडिसिन, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। अगर इनसे हेल्थ तो प्राप्त होती तो ये बढ़ते क्यों? इसका मतलब है
जो होना चाहिए, एक्चुअल जो कुछ होना चाहिए वो हो नहीं रहा, कुछ ना कुछ और भी चल रहा है साथ में। सभी आप जानते हैं सिजेरियन के, आप नेट पे देख लेना, सिजेरियन के केस जो है ना वो जानबूझ कर किए जाते हैं लोगों को डरा करके, क्योंकि लोग उस टाइम डरे हुए होते हैं। वो सिजेरियन बोलते हैं ये करना ही पड़ेगा, तो जबकि वहां 1% भी जरूरत नहीं होती है। तो खैर, हम अभी जहाँ पे काफी बातें चर्चा कर चुके हैं और टाइम भी काफी हो गया है, तो मैं वाइंड अप की तरफ चलूंगा और सभी का धन्यवाद करूंगा जहाँ पे, और स्वस्थ रहने की जो कामना है करूंगा, कामना भी करूंगा, क्योंकि मैं जब जब कोई आदमी अस्वस्थ होता है तभी उसको मालूम पड़ता है इसकी वैल्यू क्या है। तो अभी भी मैं आज भी मैं थोड़ी हेल्थ, आज भी थोड़ा हेल्थ का इशू नया शुरू हुआ है, एकदम ही एक दो जनों को परिवार में। तो आज डॉक्टर के पास जाना था, फिर भी जा नहीं पाए। तो लेकिन ये जरूरी है, जो टिप्स हैं, लेकिन ये स्लो काम करते हैं। जैसे मैं एक बात और बताऊंगा, अभी आप जानते हैं भी, एक तेल होता है और एक एक सुना होगा आपने कच्ची घानी का तेल, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कच्ची घानी का क्या फायदा है और जो दूसरी है नॉर्मल ऑयल है उसका हमको क्या लॉस है, या उसमें क्या कमी है। सो ये बातें भी आप चेक करना, देखना। तो थैंक यू विजय कुमारी मैम, आपने मेरे को दोबारा बाइंड अप करने के लिए बुलाया। तो अभी मैं बाइंड अप की तरफ बढ़ूंगा और बोलूंगा, सभी अपना वो जो स्लोगन है उसको प्यार से और जोश से बोलें, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are We so are in so in it to win it. it. We are We are Bye bye so Bye in it. everyone. bye everyone.